वीडियो स्किप नहीं करना। अगर तुमने ये वीडियो स्किप कर दिया तो प्री बोर्ड में वही गलती रिपीट कर दोगे और प्री बोर्ड में गलती रिपीट हुई तो बोर्ड एग्जाम में गेम खत्म। आंसर को लिखना सिर्फ लाइनों को भरना नहीं, ये एक स्कोरिंग टेक्निक है। जिसने ये टेक्निक समझ ली वही 70 मार्क्स वाले स्टूडेंट को 90+ मार्क्स दिला देता है। मैं तुम्हें इस वीडियो में आंसर राइटिंग को 5 पार्ट्स में सिखाऊंगा। अगर तुमने ये पार्ट्स स्किप कर दिया तो आगे जो पावरफुल तरीके आएंगे वो तुम्हारे किसी काम के नहीं होंगे। प्री बोर्ड में अच्छे नंबर लाने का सबसे बड़ा राज है आंसर लिखना नहीं, आंसर को दिखाना आता होना चाहिए। यही बात 90% स्टूडेंट समझते ही नहीं है। मुझे सब आता था, पता नहीं कम मार्क्स क्यों आए। सच बताऊं तो एग्जामिनर तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकता, वो सिर्फ तुम्हारे लिखे हुए वर्ड्स देखते हैं। और अगर तुम्हारा आंसर ऐसे लिखा है कि एग्जामिनर समझ ही ना पाए तो फिर तुम मिलियन टाइम्स पढ़ो, मार्क्स नहीं मिलेंगे। हर साल लाखों स्टूडेंट एक ही गलती करते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं बट एग्जाम में जवाब ऐसे लिखते हैं जैसे मानो सिर्फ पेज भरना है। और एग्जामिनर क्या करते हैं, बस एक नज़र डालते हैं और डिसाइड कर लेते हैं इसका आंसर एवरेज है, बस मार्क्स वही आधे कट जाते हैं। अब जरा खुद से पूछो, तुम आंसर लिखते हो मार्क्स के लिए या बस लिख कर भागने के लिए? क्योंकि अगर मार्क्स के लिए लिख रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चलता है। जब एग्जामिनर तुम्हारा आंसर शीट खोलता है तो वो तुम्हारे वर्ड्स नहीं देखते, वो देखते हैं ये स्टूडेंट अपनी बात साफ तरीके से समझा पा रहे हैं या नहीं। अगर तुम्हारे आंसर में क्लैरिटी नहीं है तो बिना पढ़े ही एग्जामिनर डिसाइड कर लेते हैं एवरेज आंसर, एवरेज मार्क्स, और यहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। फेल होने का असली रीजन सुन लो, स्टूडेंट आंसर की वजह से नहीं फेल होते, फेल होते हैं इन 3 चीज़ों से: गलत तरीका, गलत प्रेजेंटेशन और मुझे सब आता है वाला ओवर कॉन्फिडेंस। तुम सोच रहे होंगे यार आंसर राइटिंग सीखना है, ये सब क्यों बता रहे हैं, पर बस यही वो जगह है जहां स्टूडेंट गलती करते हैं। और अगर तुमने ये पार्ट स्किप कर दिया तो आगे जो टेक्निक आएगी वो तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी। आंसर लिखना सिर्फ लाइन भरना नहीं होता, यह एक गेम होता है और जिसने ये गेम समझ लिया उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। अब सबसे डेंजरस ट्रूथ समझो, एग्जामिनर तुमसे क्या चाहता है। तुम सोचते हो मैंने लॉन्ग आंसर लिख दिया, मार्क्स तो मिलेंगे ही, पर एग्जामिनर लॉन्ग आंसर नहीं देखते, वो देखते हैं स्ट्रक्चर आंसर। सच बताऊं तो एग्जामिनर के पास हर आंसर पर खर्च करने के लिए 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं होते हैं। सोचो अगर तुम्हारा आंसर उन 30 सेकंड में उसको समझ न आए तो मार्क्स कैसे मिलेंगे। इसलिए जो स्टूडेंट आंसर को पैराग्राफ पर पैराग्राफ लिख देते हैं उनका 50% पेपर तो एग्जामिनर पढ़ते ही नहीं। और तुम जैसे स्टूडेंट सोचते रहते हो मैंने तो सब लिख दिया था। एग्जामिनर का दिमाग कैसे काम करता है, सिंपल, वो बस ये 3 चीज़ें ढूंढता है: पॉइंट क्लियर है, हेडिंग है, प्रेजेंटेशन साफ है। और जिसके आंसर में ये 3 चीज़ें मिल जाती है उनको मार्क्स मिलते ही हैं। सिर्फ कंटेंट का नहीं बल्कि एफर्ट और क्लैरिटी का भी मिलते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एग्जामिनर का दिमाग साइकोलॉजी पर चलता है। जब वो आंसर शीट खोलते हैं और पहला जवाब साफ सुथरा मिलता है तो ऑटोमेटिकली उसका दिमाग मान लेता है ये स्टूडेंट अच्छा लिखा है। और फिर अगर कहीं कहीं पे तुम्हारा आंसर वीक भी हो फिर भी उसका दिमाग तुम्हारे फेवर में रहता है। ये होती है फर्स्ट इम्प्रेशन वैल्यू। और मेजोरिटी स्टूडेंट ये गलती करते हैं, पहला आंसर गंदा, बिना हेडिंग, बिना पॉइंट्स। एग्जामिनर तुरंत डिसाइड करते हैं बस एवरेज स्टूडेंट। ये माइंडसेट तुम्हारे पूरे पेपर के मार्क्स को अफेक्ट करता है। इसलिए अगर तुम ये चीज़ स्किप कर दिए तो पूरे पेपर में तुम्हारा नुकसान होते रहेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और अब जब तुम एग्जामिनर का दिमाग समझ चुके हो तो पार्ट 4 स्किप मत करना, ये और भी डेंजरस है। आंसर को ऐसे स्ट्रक्चर करना है कि एग्जामिनर पकड़ के मार्क्स दे। पार्ट 4। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिससे स्टूडेंट सिर्फ पास नहीं करते बल्कि टॉपर बनते हैं, स्ट्रक्चर। देखो आंसर लिखना एक कला है लेकिन आंसर दिखाना उससे भी ज़्यादा बड़ी स्किल है। और यही स्किल 70% मार्क्स वाले स्टूडेंट को 95% मार्क्स तक पहुंचाती है। एग्जामिनर को आंसर पढ़ने में 30 से 40 सेकंड मिलते हैं, उसमें वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ढूंढते हैं और अगर उन्हें वो तुरंत मिल जाए तो मार्क्स गारंटीड। ये चीज़ें हैं, स्टार्ट हमेशा एक साफ लाइन से करो। सबसे पहले तो आंसर की पहली लाइन ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को लगे हाँ इसको आता है।
फर्स्ट लाइन ही पूरा टोन सेट करती है। अगर फर्स्ट लाइन कन्फ्यूज करोगे तो एग्जामिनर का दिमाग इंस्टेंटली बोर्ड हो जाता है। पॉइंट 2, हर आंसर में 3 चीज़ें साफ साफ दिखनी चाहिए। हेडिंग बड़ा, क्लियर, अंडरलाइनिंग। पॉइंट्स छोटे छोटे, नीटली स्पेस्ड। कीवर्ड्स अंडरलाइन करके दिखाओ। जब एग्जामिनर का आंख घूमता है और ये 3 चीज़ें साफ साफ दिख जाए तो मार्क्स उस वक्त ही डिसाइड हो जाते हैं। नंबर 3, पैराग्राफ सबसे बड़ा एनिमी। तुम सोचते हो लॉन्ग पैराग्राफ लिखने से मार्क्स बढ़ेंगे, बट रियलिटी ये नहीं है। एग्जामिनर को लंबे पैराग्राफ पसंद नहीं आते, वो स्किप करते हैं और तुम्हारा आधा जवाब अनरीड रह जाता है। पॉइंट नंबर 4, हर आंसर का लास्ट लाइन बहुत पावरफुल होना चाहिए। लास्ट लाइन वो होती है जो एग्जामिनर को इम्प्रेशन देती है कि तुमने टॉपिक समझा है। टॉपर हमेशा एक छोटी सी कंक्लूडिंग लाइन लिखते हैं और ये उन्हें एक्स्ट्रा 1 से 2 मार्क्स दिला देती है। अब लास्ट पार्ट को तो एकदम स्किप मत करना, और अगर तुमने इसको स्किप कर दिया तो लिटरली पूरा वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं बचेगा। आंसर को बिना रटकर भी टॉपर जैसा दिखाना। ज़्यादा स्टूडेंट एक बड़ी गलती करते हैं, वो पूरा आंसर याद करने की कोशिश करते हैं और एग्जाम में टेंशन में आधा भूल जाते हैं। इससे होता क्या है, आंसर तो लिख देते हैं पर स्ट्रक्चर जीरो, क्लैरिटी जीरो, प्रेजेंटेशन जीरो। टॉपर ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ फ्रेमवर्क याद करते हैं, आंसर नहीं। कैसे? बहुत सिंपल है और बहुत पावरफुल। टॉपर हर आंसर को 3 हिस्सों में तोड़ देता है और बस ये 3 हेडिंग याद रखता है। नंबर 1 डिफिनेशन, नंबर 2 पॉइंट्स, नंबर 3 कंक्लूजन। बस अगर तुम्हें ये 3 चीज़ें याद है तो तुम्हें किसी भी टॉपिक पर एग्जाम में आंसर बना लोगे, इवन अगर एग्जैक्ट लाइन याद न हो तो पर भी। और ये ट्रिक एग्जामिनर को भी प्रभावित करती है क्योंकि उसे लगता है इस स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियरली आता है। और अब नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें वो तरीका बताने वाला हूँ जिससे तुम 5 मिनट्स में किसी भी लॉन्ग आंसर को 90+ वाला आंसर बना सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, इसलिए अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। धन्यवाद।